नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये मेडिकल प्रोफेशन में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन पर क्या कब तरक्की होगी, क्या सफलता मिलेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। और जीवन रेखा की बनावट इनकी ऐसी है, ये क्या इंडिकेट करती है, इनको आगे चल के बिजनेस ही करना है। तो कौन सा फील्ड इनके लिए उचित रहेगा, किस प्रकार का ये व्यापार करे या मेडिकल प्रोफेशन में काम करे, डेस्क वर्क करे, इनके लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने समझ लिया है, देख लिया है, जान लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। तो हथेली बड़ी शानदार है, हथेली में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले ही इस बात का निर्णय दे देता हूं कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में काम करेंगे, मेडिकली या फिर कह लो दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे या मेडिकल प्रोफेशन का व्यापार करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा और आप ज़्यादा धन लाभ कर पाएंगे और आप ज़्यादा प्रगति जिंदगी पर कर पाएंगे। इस बात का प्रमाण और इस बात की स्पष्टता मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और ये मैं आपको पहले ही आश्वस्त कर रहा हूं, क्योंकि दो बातें इनके दिमाग में चल रही थी, मेडिकल प्रोफेशन को लेकर चल रही थी और एक चल रही थी इनके जीवन में कुछ और व्यापार को लेकर। तो मेरे समझ से मेडिकल प्रोफेशन में जाना ही उचित रहेगा, मेडिकल प्रोफेशन में कार्य करना ही उचित रहेगा। तो ये मैंने किस आधार पे कहा, उस आधार को मैं आपके समक्ष रख देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा की बनावट है, समझिएगा। लेकिन जीवन रेखा जो है ये आपके यहां पर आके सट रही है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीवन रेखा नहीं भी सटती तो एक समय के बाद ये भाग्य रेखा बन जाती और ये मंगल रेखा ने जीवन रेखा के बचाव को कर लेना था। तो इसके लेके कोई खास चिंताएं नहीं है, इसको लेके कोई खास परेशानियां नहीं है, इसको लेके कोई खास तनाव नहीं है। ये पहले पॉजिटिविटी है, मैंने देख लिया आपके हाथ के माध्यम से। अब जीवन रेखा को लेके आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा होगा, उसको द्वंद्व में नहीं रहना, क्योंकि ये आपकी एक भाग्य जीवन रेखा की बनावट थी और ये भाग्य रेखा थी। और ये जीवन रेखा जो यहाँ पर आके अटैच्ड हुई है ना, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ये जीवन रेखा को बल दे रही है। अगर ये भाग्य रेखा भी हुई तो भाग्य रेखा जीवन रेखा का कार्य करके आपका बचाव करेगी। इसके उपरांत अगर ये नहीं भी जीवन रेखा रहती सटी हुई तो ये मंगल रेखा तो हाथ पर है। ये तो दो तरीके से आपके जीवन में कोई खास परेशानी को ये नहीं बता रहा है, दो तरीके से आपके जीवन में ये खराब चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा है। चलिए, ये चीज आपने देख लिया, पहला चीज महत्वपूर्ण चीज देख लिया। अब मैं आगे विचार कर लूं और क्या चीजें आपके हाथ पर है मैं थोड़ा बता दूं, आपको समझा दूं। तो ये हो गई पॉजिटिविटी में। ये देख लीजिए, एक जो भाग्य रेखा की बनावट आपके चंद्र से आई है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर बन जाए, दवाइयों का काम कर ले, इनको बेनिफिट मिलता है, धन लाभ करते, प्रगति को प्राप्त करते। तो ये तो स्पष्टता के साथ ये चीजें इंडिकेट कर ही रही थी। इसके उपरांत ये भाग्य रेखा फिर यहां से भी चली है, पॉजिटिविटी है, क्या बात है, नॉर्मल नहीं जबरदस्त पॉजिटिविटी है। चूंकि ये मंगल रेखा तो जीवन रेखा के बचाव को कराती है, ये भी गजब की पॉजिटिविटी है। आगे भी ये देख लीजिए, आपकी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक चल रही है। तो पैसा तो कमाओगे, बहुत कमाओगे, धन कमाने में दिक्कत नहीं है, बस बचा लेना। ये शब्द मैंने क्यों कहा, आगे बात करूंगा मैं। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा जमा करने सीख जाएं तो करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। ये बात कहने का बहुत बड़ा अर्थ है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिविटी से बात कर लूँ तो सूर्य रेखा भी बड़ी प्रबल है, मतलब गुणी है, गुण को लेकर टेंशंस नहीं है, पराक्रम समर्पण को लेकर टेंशंस नहीं है। तो पॉजिटिविटी भाग्य रेखा जीवन रेखा की बनावट से ही समझ में आ रही है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बड़ी अच्छी तरीके से बिताते हैं, बड़ी पॉजिटिविटी से बिताते हैं। जातक के जीवन में कोई खास तनाव नहीं होता, कोई खास परेशानी नहीं होती। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ को लेके। यहाँ पर कुछ एक बात सार्थकता के साथ समझाना भी है कि मैंने बचाव को लेके क्यों कहा। अब इनका जब शनि का अमाउंट देखिएगा तो आपको दबाव में नजर आएगा। जब आप अपने हाथ पर पानी स्टोर करोगे ना, तो यहाँ पर इस पोर्शन में पानी स्टोर करना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर से पानी निकल जा रहा है। तो इसका तात्पर्य हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आता जरूर है, क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी है। धन का जो एक फ्लो है, पानी का जो एक फ्लो है, चूंकि भाग्य रेखा को पानी से संबोधित कर लो, धन को पानी से संबोधित कर लो, भाग्य रेखा को पाइप समझ लो। तो जो फ्लो आ रहा है
पैसे का वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन टिकाव जो है वो हो नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा छेद है जिससे आपके जीवन पर पैसे आप बहुत अच्छे गति से रहे हैं लेकिन खर्च भी हो रहे हैं। तो इस छेद को भरने के लिए कुछ रेमेडी है, सर्टन रेमेडी है, वो तो मैं आपको दे दूंगा। पहला चीज़ तो ये हो गया, और इसके उपरांत रेमेडी करने के बाद कुछ आपको अपनी मानसिक जो आपकी मस्तिष्क की बनावट है खर्च करने हेतु, उसको भी थोड़ा परिवर्तन में लाना पड़ेगा। उसको भी थोड़ा सा कम खर्च के प्रति अग्रसर करना होगा। अपने कुछ लिमिटेशंस, अपने कुछ दायरों को समझना होगा कि आप 1,000 ही कमा रहे हैं तो आपको 500 ही खर्च करना है, 500 सेव करना है। अगर आप सही मायने में पैसा सेव करना चाहते हैं, अगर आप सही मायने में पैसा जमा करना चाहते हैं, तो इस बात को आपको दिमाग में लेकर चलना है, इस बात को दिमाग में लेकर रखना है, ठीक है। तभी जाके आप पैसा जमा कर पाएंगे, क्योंकि धन आता जरूर दिख रहा है लेकिन जाता भी दिख रहा है। तो दोनों ही प्रकार की चीज़ें आपके हाथ पर है, दोनों ही प्रकार की नेगेटिविटी आपके हाथ पर नजर आ रही है। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लेंगे, आपके जीवन की तरक्की हेतु, आपके जीवन की सफलता है तो उतना सार्थक माना जाएगा, उतना सार्थक रहेगा। तो ये नेगेटिविटी था बहुत बड़ा। इसके उपरांत हल्की फल्की नेगेटिविटी है तो हथेली के विश्लेषण से ही समझा दूंगा मैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे जातक बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्रगति की रेखा थी, हाँ कुछ राहु रेखा थी, डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं भी मान सकते हैं आप। एक डिस्ट्रैक्शंस की रेखा थी, ये लगभग आपके 20-21 वर्ष में थी। फिर एक 23 वर्ष में तरक्की थी, फिर 26 में था। एक 28 में दिक्कत, एक 29 में दिक्कत। फिर एक 30 वर्ष में तरक्की थी, 32 में था। फिर 35 में था, 36 में था। तो तरक्की आपके लगभग 32 में साल की आयु से स्टार्ट होगी, फिर जीवन पर ये कंटिन्यू बना रहेगा, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो आगे जीवन रेखा लगभग ये आके मिल ही रही है, और ये लगभग 60 वर्ष की बनावट है यहाँ पर। उसके बाद भी ये जीवन रेखा कार्य कर ही लेगी, कहाँ दिक्कत है। ये भी जीवन रेखा आप मान ही सकते, एक फिश साइन है। मतलब आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे, आपको रिटर्न बढ़िया मिलेगा। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर फिश साइन रहता है तो रिटर्न बहुत ज़बरदस्त मिलता है। रिटर्न को लेके कोई समस्या ही नहीं है, रिटर्न को लेके कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गया बात। अब ये देखिए मंगल रेखा कितनी बढ़िया है। अब इस प्रकार की मंगल रेखा की बनावट हो तो और क्या चाहिए। ये मंगल रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। हाँ, ये मनी मैनेजमेंट को बताती है, शादी के बाद की बागुदे को बताती है। शुक्र प्रबल है तो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, जब जिस व्यक्ति का शुक्र प्रबल होना तो प्रॉब्लम्स कम समझ में आते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन भी मौजूद है। इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है तो टेंशन ना लिया करें। थोड़ा दिमाग आपका चलते रहेगा, थोड़ा दिमाग में बहुत प्रकार की बातें चलती रहेंगी तो वो ना करें। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही, कंफर्टेबिलिटी में कहाँ दिक्कत है। थंब अच्छा है, लेकिन जो ये पहले पोर की बनावट है ये गुस्सैल प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है। तो देखना क्या है ना, गुस्से पर नियंत्रण रखना, इस बात को दिमाग में रखना आप कि जब आपको गुस्सा आएगा ना तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो ये भी एक बड़ी समस्याजनक बात है, ये भी एक बहुत समस्याजनक बात है। तो गुस्से पर हमेशा सर्वदा आपको नियंत्रण रखना है। डिज़ायर्स बड़े अच्छे हैं तो महत्वाकांक्षी है, यवाकृति सपोर्ट भी जब चाहिए मिल ही जाएगा। इसके उपरांत अगर मैं बात करूं, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर की बनावट से भी खर्चीला प्रवृत्ति ही बताया जा रहा है। तो पैसे जमा नहीं होते, खर्च लॉजिकली अच्छी जगह होते हैं, लेकिन हाँ पैसे जमा करना भी तो ज़रूरी है ना। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। ये सॉरी, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है जातक बड़े अच्छे दिल के, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना खास करके पसंद नहीं होता। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। थोड़ी सी ये लाइन्स है ना, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को बताती है। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका सम्मान ना भी मिला तो माइंड मत करना। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा की बनावट अच्छी है, भावुकता दिख रही है मुझे। भावुक तो रहेंगे आप, चलो ठीक है, भावुकता पर नियंत्रण रखना, लेकिन थोड़ा बहुत भावुकता होना भी जरूरी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी बता रही है। इस केस में जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, गजब की सूर्य रेखा है, तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। 36 के बाद भी आपकी भाग्य रेखा बेहतरीन है। एक डिस्ट्रैक्टिव रेखा थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस होता है, बाद बाकी ठीक है चीज़ें। सूर्य रेखा बड़ी बेहतर है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। थोड़े धोखे मिलने का योग है, याद रखिएगा। तो लोगों पर यूं ही भरोसा मत कर लीजिएगा, कुछ सर्टन उपाय उसको जरूर करवा लीजिएगा।
दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण, कोई डाउट नहीं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे जीवन पर आएंगे ही। ये कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे। बाकी ये आपको मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ कराते हैं, गजब की आपकी दिख रही है ये भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी कमाल है। तो भाग्य रेखा को लेकर भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।